गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो बाइक एंथुसियास्ट को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी बाइक जो हमने नई ली है XDeavil S, उसके स्पेसिफिकेशंस की और क्या आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर हम इसको सबसे ज़्यादा लोडेड मोस्ट प्रॉबेबली हम इसको इंडिया की सबसे लोडेड XDeavil S बोल रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ की। तो हम सुबह आए हुए थे राइड पे, कुछ 1 घंटा पहले राइड पे निकले थे और रक्षित मेरे साथ है, अंश मेरे साथ है, रक्षित का ही दोस्त। तो ऐसे ही राइड पे आ रहे थे और थोड़ा घुमा के हो गए हैं, मैं आधा घंटा गप्पे मारते हुए। तो अब अच्छे से एक व्यू पे रुके हैं, तो सोचा यहीं पे व्लॉग कर लें। तो इसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। तो ये खड़ी है बाइक और ये है अच्छा सा व्यू, यहीं पे हम लोग खड़े गप्पे मार रहे थे। तो बाइक के बारे में थोड़ा सा आज बता देते हैं। पहले मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, फिर इसमें क्या आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये है XDeavil S, इसका मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ पहले। 1262cc इंजन है इसका और V-twin इंजन है। ये L शेप में लग रहा है पर ये एक V-twin इंजन है। थोड़ा सा पासा, ये जो शेप आपको दिख रही है ये V-twin है। L शेप में लग रहा है, लेकिन इसको दुकाटी ने क्या किया है बहुत स्मार्टली, इसको V शेप से थोड़ा सा इसे टिल्ट किया और बीच में एक वाटर बॉडी लगा दी है। क्योंकि इससे पहले जितने भी टेस्टर स्टार्ट इंजन आते थे, ये एक टेस्टर स्टार्ट इंजन है, उसमें हीटिंग इशू बहुत था, तो उन्होंने उसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके और बीच में वाटर बॉडी लगा दी। तो इसमें हीटिंग इशू कम है। दुकाटी बदनाम है हीटिंग इशू के लिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं है, पर कम है। तो इसमें 1262cc का इंजन आता है और ये हमारी जो बाइक है वो है 156 bhp स्टॉक, और जो अब नई 2022 मॉडल आ रही है वो 160 bhp है। पर इसमें फुल सिस्टम टर्मी लगा हुआ है, तो ये कुछ 162-165 के आसपास bhp बना रही है, विच इज़ मोर देन द स्टॉक जो अभी आ रही है। बाकी ये XDeavil फैमिली है। बाइक्स में दुकाटी में 2 फैमिली आती हैं, एक आता है Deavil, एक आता है XDeavil। Deavil इसका थोड़ा सा स्पोर्टी और स्ट्रीट वर्जन है, और वो थोड़ा सा उसकी ट्यूनिंग, इंजन सेम है पर उसके मैपिंग और ट्यूनिंग ऐसे है कि वो थोड़ी सी एग्रेसिव चलती है, इससे ये थोड़ी सी टूरिंग साइड पे है। और उसमें भी 2 मॉडल आते हैं, एक नॉर्मल और एक S मॉडल, और इसमें भी 2 मॉडल आते हैं, एक XDeavil और एक आता है XDeavil S में। और इसमें क्या फ़र्क है, एक तो ब्रेक कैलिपर्स का फ़र्क है, उसमें भी ब्रेम्बो है पर उसमें 42 mm के आसपास के हैं और इसमें कुछ 58 या 56 ऐसा है। तो ब्रेक कैलिपर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी ये जो क्रोम दिख रहा है ये XDeavil में नहीं होता है, और ये जो एलॉय व्हील है उसमें सिंपल है, ऐसे स्टार की शेप में 6 स्पोक्स है, और इसमें ऐसा वाला है। तो ये दूर से पता लगता है कि ये XDeavil S वाला वर्जन है। बाकी इंजन वाइज वो और ये बाइक बिल्कुल सेम है। इस बाइक को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये आप चाहो तो इसको टूरिंग की तरह चला सकते हो, टूरर बाइक की तरह चला सकते हो, आराम से इस पर क्रूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो ये एक क्रेज़ी मशीन है, बहुत पावरफुल है। चाहो तो इसको इनसेनली, ये बाइक ऐसी है कि आपको स्पोर्ट्स बाइक्स वालों के साथ राइड कर रहे होगे तो पीछे नहीं रहने देगी। आपको कहीं भी लैग फील नहीं होगा कि यार आपके स्पोर्ट्स बाइक वाले दोस्त आपसे आगे चले गए और आप बहुत पीछे रह गए। नहीं भाई, इसका 0 to 100 और 10R का 0 to 100 बहुत क्लोज है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कितनी पावर की बात कर रहा हूँ, बहुत क्लोज है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बतानी रह गई, वो ये है कि पुरानी वाली जो मल्टी स्ट्राडा आती थी 1200, वो आती थी कुछ 1198cc की, वो और ये बाइक इंजन शेयर करते हैं। उसी 1198cc के इंजन को दुकाटी ने 1262cc में थोड़ा सा पावर बढ़ा के इसमें लगाया था, और अब जो है वो 1260 वो भी 1250cc में आने लगी है। अब उसका इंजन शेयरिंग खत्म हो गया है, उसका एक नया इंजन दुकाटी ने डेवलप किया है और अब ये यूज़ कर रही है। ये बाइक इतनी ब्यूटीफुल है, फिर भी इसका जो कस्टमर है वो बहुत नीच मार्केट है, बहुत कम लोग हैं इसको लेते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इसकी बाइक की प्राइसिंग। दुकाटी वैसे भी एक्सपेंसिव जाती है, इसका जो करंट प्राइस है वो है कहीं 26,50,000 के आसपास, और एग्जैक्ट 10-20 हज़ार ऊपर नीचे है V4 का प्राइस। अब V4 आप सबको पता है एक टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक, तो सब लोगों को कितना एक स्पोर्ट्स बाइक के साथ ज़्यादा होता है कि नहीं स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं बेटर है, तो उसके बहुत क्लोज इसका प्राइसिंग है। और ऊपर नीचे में भी मुझे नहीं पता, शायद ये 10-20 हज़ार उल्टा महंगी है या शायद वो कम है, इतना नहीं पता, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है।
तो इसीलिए इसको बहुत कम लोग लेते हैं। पर मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आपको ट्रैक नहीं करना है, एक प्रोफेशनल राइडर नहीं हो आप, ये सबका अपना अपना टाइप होता है। अगर आपका टाइप ही स्पोर्ट्स बाइक का है तो आपके लिए V4 है, पर मेरे लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है अगर इंडियन रोड्स की बात करूं तो। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, टोटल सब्जेक्टिव होता है यार, किसको क्या लेना है। बाकी अब बात करते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है, वाई वी आर कॉलिंग इट इंडियाज मोस्ट लोडेड XDRL S, इसकी बात करते हैं अब। सो हियर इज़ द बाइक। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आगे से हम शुरू करते हैं आज इस बाइक का एक वॉक अराउंड लेते हैं। सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं, ये एक एसेसरी है। उसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये रियल कार्बन फाइबर है, ये भी इसके चेंज है। ये क्लच भी इसके, ब्रेक और क्लच लेवर भी इसके चेंज है। इसके जो मिरर हैं वो भी राइजोमा के लगे हुए हैं, ये भी चेंज है। इसका जो एक हैंडल है वो भी चेंज्ड है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट की बात रही। और अब हम आ जाते हैं इसके राइट साइड पे। तो इसका जो ये पैनल है ये भी कार्बन फाइबर का है, और उस तरफ का भी ऑफ कोर्स ये पार्ट भी कार्बन फाइबर का है। ये ईवोटेक के क्रैश गार्ड्स हैं, और ये भी कार्बन फाइबर पार्ट लगा है अंदर। नीचे भी कार्बन फाइबर पार्ट लगा है। इधर ये भी जो लगा है कार्बन फाइबर है, ये भी कार्बन फाइबर है। ये रियल कार्बन फाइबर है। ये ड्राई क्लच है डुका का, डुका बाइक का ये ड्राई क्लच है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी लगी हुई है जिसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। बाकी इसमें ऑलिंस के सस्पेंशन भी स्टॉक नहीं आते हैं, ये भी बाद में लगे हुए हैं। ये भी एक रियल कार्बन फाइबर है। बहुत इंपॉर्टेंटली टर्मी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ये भी एक रियल कार्बन फाइबर पार्ट लगा हुआ है। इवन ये भी एक एसेसरी में है। और इधर भी जो नंबर प्लेट हगर है उस पर भी कार्बन फाइबर पार्ट लगा हुआ है। प्लस इसमें अगर हम बात करें कार्बन फाइबर की, तो एक यहाँ पर भी लगा हुआ है कार्बन फाइबर, और इवन यहाँ पर भी एक कार्बन फाइबर पार्ट है। और जो ये हैं, ये भी दुकाटी के गार्ड्स हैं, ये भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में आता है। और इसका जो ये ब्रेक वाले ये ब्रेक लेवर्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं कि अगर कभी बाइक क्रैश वगैरह हो तो ये ऐसे मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। और प्लस इसमें ये एडजस्टर्स वगैरह तो हैं ही। बाकी एक एसेसरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं रक्षित को, भाई को ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा, एक मिनट दोबारा कैम पकड़ ले सर, एक बार और कैमरा पकड़ ले मेरे भाई। हेलो। तो इसकी जिस एसेसरी के बारे में मैं अब बता रहा हूँ वो अभी हम सब बात कर ही रहे थे। इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट, जो इसका स्टॉक हैंडल बार है वो थोड़ा सा और अपराइट होता है। वो यहाँ कहीं होता है कि आप बहुत आराम से बैठो, पर ये थोड़ा सा आगे बेंड हो जाते हैं। इस वाले हम हैंडल बार में थोड़ा सा आगे स्ट्रेट बार है। और जब ये वाला स्ट्रेट बार लगाते हैं तो यहाँ पे इसके फुटरेस्ट आते हैं बाय स्टॉक, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। कि अगर अपराइट हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इतना स्ट्रेट हैंडल पे ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये एक किट लगी हुई है जिसकी वजह से जो ये फुट पैक्स हैं ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ गए। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हो गई है, जो मेरे जैसे शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए और अच्छी बात है। और प्लस इसमें एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया जो लगी है, वो है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर भी इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। क्रूज कंट्रोल इसमें ऑलरेडी आता है। क्विक शिफ्टर इसमें लगा हुआ है। 3 मोड्स आते हैं, अर्बन, टूरिंग एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऑब्वियसली बीइंग द मोस्ट पावरफुल वन। अर्बन सिटी के लिए उससे कम, और टूरिंग सबसे कम। टूरिंग में और सबके तीनों के अपने अपने ABS और ट्रैक्शन लेवल हैं दुकाटी से बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप टूरिंग में चला रहे हो तो आपको लिटरली फील होता है कि जब आप उसको एग्रेसिवली चलाओ तो पावर कट कर देता है। जो इसका इश्यू है वो पावर कट कर देता है, आपको भगाने नहीं देता है। तो ये ठीक है कि कभी कभी आपको फील हो रहा हो कि आपको टूरिंग ही करनी है तो बाइक आपको भगाने नहीं देगी, पर जहाँ आपने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाला वहाँ ये पागल हो जाती है। एक और एसेसरी में बताना भूल गया कि ये एक एसेसरी है यहाँ पर टैंक की। ये टैंक, इस बाइक में कीलेस एंट्री आती है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये रहा ये बटन, इसको दबा के रखना है तो मीटर क्लस्टर ऑन हो जाता है और यहीं से बाइक लॉक हो जाती है। आप हैंडल लॉक भी यहीं से कर सकते हो और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक ही चीज़ के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है तेल डलाने के लिए, लेकिन वो भी इसमें हमने एसेसरी लगा दिया। तो ये बस ऐसे दबा के और ऐसे घुमा के हम इसको खोल सकते हैं। हाँ, अनसेफ है, कहीं भी खड़ी करो तो कोई तेल निकाल सकता है, पर कौन ही इस बाइक का तेल निकालेगा। ये भी एक आफ्टर मार्केट एसेसरी है। और बाकी काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैसे बता दिया करो चीज़ों के, तो अब एग्जैक्ट तो मेरे को सब चीज़ों के पैसे नहीं पता है,
पर जो मेन चीज़ें हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसमें एक और अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एग्जॉस्ट है, सबसे एक्सपेंसिव एसेसरीज मेरे हिसाब से यही है, सबसे जो महंगा है इसमें टर्मी का एग्जॉस्ट है। ये टर्मी का एग्जॉस्ट कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 3,40,000-50,000 के अराउंड, और काफ़ी महंगा एग्जॉस्ट है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आता है, फुल टाइटेनियम। टर्मी और ज़ार्ड दो एग्जॉस्ट इसमें जितना मेरे को पता है आते हैं, पर ज़ार्ड टर्मी दुकाटी से एफिलेटेड है तो बेटर होता है लगाना। दूसरा एक रीज़न ये है कि ये 3.5 लाख के आसपास का एग्जॉस्ट है। आपने कभी भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप एक बाइक को फुल सिस्टम कराते हो तो फुल सिस्टम कराने के बाद बाइक का रीमैपिंग कराना पड़ता है, लेकिन और वो आप कराते हो ECU फ्लैश वगैरह करा के या पावर कमांडर लगाते हो, वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि दुकाटी और टर्मी का जो साथ में कोलैब है, आप अगर इसका ये टर्मी का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट खरीदते हो तो इसके साथ आपको रीमैपिंग फ्री मिलती है, यानी एक सॉफ्टवेयर की तरह मिलता है वो। उसके लिए आपको पावर कमांडर या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह इसके साथ आता है फ्री। वो आप इसके लैपटॉप से कनेक्ट करते हो इस बाइक को, और वो जो मैप है वो इसमें डाउनलोड कर देते हो बाइक में। और ये बाइक इस फुल सिस्टम के हिसाब से जो अब इसकी 5 से 7 bhp बढ़ गई है, उस हिसाब से पावर प्रोड्यूस करने लगती है और इस हिसाब से परफॉर्म करने लगती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। बाकी इसका जो ऑल लिंक्स के अलावा जो इसका स्टॉक सस्पेंशन आता है दुकाटी का, वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये तो सबसे सजेस्टेड एसेसरी है जो XWS के लिए बोला जाता है कि एक ऑल लिंक्स तो लगा ही लो, तो वो भी इसमें लगी हुई है। बाकी ये भी एक पार्ट ऑफ एसेसरी है, इसको हम हटा सकते हैं, हम भी जल्दी हटा देंगे क्योंकि और ब्यूटीफुल और सेक्सी लगती है पीछे से, बिल्कुल पॉइंटेड जब ये हट जाता है तो। पर अगर किसी को पीछे बैठाना है ऑब्वियसली तो ये मस्त है। बाकी 240 का इसका टायर है पीछे का, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लो। वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा को मेरा हाथ पता नहीं होगा कितना बड़ा है, पर फिर भी डिसेंट साइज़ हाथ है मेरा। 240 टायर है और ये दुकाटी की एक लौती बाइक है ऐसी जो बेल्ट ड्रिवन है, और कोई दुकाटी की बाइक बेल्ट ड्रिवन नहीं है, सिर्फ ये एक बेल्ट ड्रिवन बाइक है। और तो मतलब चेन ल्यूब क्लीन का झंझट ख़त्म। पर हाँ, अगर ये डैमेज हो गई तो फटका बहुत महंगा है भाई। बाकी ये देख लो बाइक लेफ़्ट प्रोफाइल से कैसी लगती है, इट लुक्स सीरियसली अमेजिंग। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इतनी चीज़ें हैं इस बाइक में कि मैं बताना भूल ही जा रहा हूँ। ऑफकोर्स जो इसका टैंक है ये हाइड्रो डिप्ड है, कार्बन फाइबर हाइड्रो डिप्ड है, क्योंकि इसमें इतने सारे कार्बन फाइबर पार्ट्स लग चुके थे, ऑलमोस्ट जितने लग सकते हैं लग चुके थे, 1-2 पार्ट को छोड़ के। तो जो एक टैंक बचा था वो स्टॉक था, तो उसको भी हाइड्रो डिप करा दिया गया था, और मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और नहीं तो मैं एक स्टॉक टैंक की फ़ोटो साइड में लगा देता हूँ, जो स्टॉक बाइक दिखती है वो कैसी दिखती है। उसमें ये वाले जो पार्ट हैं ये भी ब्लैकआउट कराए हुए हैं, ब्लैक पेंट कराया हुआ है इनको, ये भी ब्लैक पेंट कराए हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है, दिखने में बहुत सिंपल है कि ब्लैक करा दिया, पर ये बहुत मेहनत लगती है जिससे इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो टोटल ही ब्लैक हो जाए इस हिसाब से। तो इसमें और स्टॉक बाइक में बहुत डिफरेंस है, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा, वो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी आई गेस मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। हाँ, ये जो मिरर्स है ये भी राइजोमा के है। मैं पैसों की बात कर रहा था, तो जो सबसे महंगी एसेसरीज़ हैं इसमें वो है इसका एक टर्मी का एग्जॉस्ट जो मैंने बताया 3.5 लाख के आसपास का, क्लियर क्लच कुछ 1.5 लाख के आसपास का है, उतने का ही ऑलेंस का सस्पेंशन है। और एक जो क्रेज़ी एक्सपेंसिव चीज़ लगी मुझे, जो काफ़ी महंगी है, शायद मैं खुद लगाता तो ये पार्ट एक शायद मैं इतना महंगा नहीं लगाता, एंड दैट इज़ दीज राइजोमा के मिरर्स। ये राइजोमा के मिरर्स दोनों कॉस्ट करते हैं कुछ 70,000 के, और इसका जो ये साइड का आता है ये भी लेना पड़ता है कुछ 13,000 के आसपास का। तो कुछ 80-85,000 के सिर्फ 2 मिरर्स हैं। ये आफ्टर मार्केट है, ये भी स्टॉक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे हैं और अच्छे नहीं है। जब मैंने इसको यूज़ करा तो मुझे पता लगा कि ये कितने यूज़फुल है। बिल्कुल भी वाइब्रेशंस, ऑब्वियसली V2 इंजन है, थोड़ा सा वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस पे भी बिल्कुल भी हिलते नहीं है, और क्वालिटी वाइज अमेजिंग है। हाँ, मेरे को बाकी काफ़ी ओवर प्राइस लगे, पर हाँ क्वालिटी है, पैसे हैं तो क्वालिटी भी है। अब मैं बाइक पे बैठ गया हूँ तो थोड़ा आपको इसका बताता हूँ। ये भी एक ये फ़ोन को पकड़ने के लिए जो होल्डर होता है, क्या होता है वो है बहुत सुंदर लगते हैं। इसके जो ये क्रॉस है एक्स डेविल का एक्स का जो ये क्रॉस है ना, ये लाइट्स होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये इधर भी है, अगर आपको थोड़ी दिख रही हो, ये देख रहे हो आप, पिन कोड करेक्ट, यानी अगर आपके पास की नहीं भी है तो आप इसमें पिन कोड भी डाल सकते हो अपना, और ये बाइक आपको पता होना चाहिए वो पिन कोड क्या है, तो ये आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी कीलेसली। बाकी यहाँ से सारे सिस्टम्स चलते हैं,
इसको मैं ये स्पोर्ट्स में अभी इसको नीचे करेंगे टूरिंग मोड। स्पोर्ट्स में आप देखो कि दुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल 3 पे है, ABS 2 पे, टूरिंग पे ऐसे ही DTC 4 पे है, ABS 3 पे, और अर्बन पे DTC 8 पे है और ABS 3 पे। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और इवन जो इसका स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें इधर की तरफ एक क्रूज़ कंट्रोल भी है, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करोगे और स्पीड वगैरह इससे बढ़ा सकते हो, विच इज़ वेरी यूज़फुल। मैंने आते हुए यूज़ किया, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स है, ये हाई बीम लो बीम है, और ये एक बटन दिया हुआ है आगे हाई बीम लो बीम करने का, और ये इसका जो DRL है उसका बटन है। DRL को भी हाई ज़्यादा ब्राइट और कम ब्राइट कर सकते हैं। बाकी इधर की तरफ काफ़ी सिंपल है, नीचे कर दो तो बाइक बंद हो जाती है। बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको इसको ऊपर करना पड़ता है, फिर आप इसको दबा के रखो और ये बाइक स्टार्ट। अब एक बार आवाज़ तो सुनानी बनती है, फिर अब स्टार्ट कर लिया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, कैमरा कुछ भी जस्टिस नहीं कर रहा है। जितना भी लाउड आपको लग रहा हो वीडियो में, और जब आप इसको सामने से देखोगे और सुनोगे, क्रेजी लाउड है और क्रेजी पावर है इस बीच में। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस चॉइस से। जितना मैं आई गेस जी पे 1 या 1.5 साल में कंफर्टेबल हुआ था, उतना इसमें मैं 3-4 दिन में राइड करके हो चुका हूँ कंफर्टेबल, और टोटली इन लव विद दिस बाइक। देख के ही प्यार हो गया था, पर अब चला के और ज़्यादा हो गया, प्यार गहरा हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो अभी तक नाम हमने रखा नहीं है अपनी बाइक का, हम इसको डियावेली बुलाने वाले हैं। अगर कुछ अच्छा नाम है तो सजेस्ट कर सकते हो। बाकी ये अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सबके साथ शेयर कर लेना। बाकी कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। पीस।